आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर बात करेंगे जो सच में दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं 1400 साल पुरानी एक ऐसी त्रासदी की, करबला की त्रासदी, और उस टूटी हुई संधि की जिसका असर सच कहूं तो आज भी हमारी दुनिया पर पड़ रहा है। आज हम ग्लोबल सुन्नी और शिया समुदायों के बीच के विभाजन के मूल कारण को समझेंगे। अक्सर होता क्या है ना कि लोग बस सतही तथ्यों को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोतों को ध्यान से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी निकल कर आती है। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये एक ऐसी कड़ी है जिससे हमारा आज बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले एक बेहद सीधा पर उतना ही उलझा हुआ सवाल सामने आता है, क्या ये इतना बड़ा विभाजन पूरी तरह से धार्मिक था? देखिए, आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि ये सुन्नी और शिया विभाजन सिर्फ धार्मिक, रूहानी या सिद्धांतिक मतभेदों पर टिका है। लोग सोचते हैं, अरे ये तो बस इस बात पर टकराव था कि धर्म को किस तरह अपनाया जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? सदियों से चली आ रही इस गलतफहमी को चुनौती देना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जब हम पुराने दस्तावेजों को खंगालते हैं तो पता चलता है कि इन धार्मिक पहलुओं के पीछे एक बहुत बड़ी और बिल्कुल अलग सच्चाई छिपी हुई है, जिससे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर हम अपने ऐतिहासिक अभिलेखों और स्रोतों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। इस विभाजन की शुरुआत किसी धर्मशास्त्रीय या थियोलॉजिकल मतभेद से नहीं हुई थी। दरअसल इसकी जड़ें एक टूटे हुए राजनीतिक समझौते और शांति स्थापित करने के एक नाकाम प्रयास में मिलती है। शुरुआती मुद्दा पूरी तरह से सत्ता, अधिकार और राजनीति का था। जब राजनीतिक वादे टूटे तब जाकर वक्त के साथ इसने एक धार्मिक और विचारधारात्मक विभाजन का रूप ले लिया। सोचने वाली बात है ना, एक ऐसी स्थिति जहां धार्मिक टकराव असल में एक राजनीतिक विश्वासघात की कौख से पैदा हुआ था। और ये इस बात को बाखूबी दर्शाता है कि उस दौर का आंतरिक माहौल आखिर था कैसा। इतिहास में इस पूरे दौर के लिए एक खास शब्द है और वो है फितना। फितना का मतलब है वो आंतरिक संघर्ष या गृह युद्ध जिन्होंने शुरुआती इस्लामी खिलाफत को अंदर से पूरी तरह कमजोर कर दिया था। किसी भी नए साम्राज्य को सबसे बड़ा खतरा बाहर वालों से नहीं होता, बल्कि इन्हीं आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट से होता है। एक तरफ तो नया समाज आकार ले रहा था और वहीं दूसरी तरफ लगातार चलने वाले इन संघर्षों ने पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया था। खिलाफत उस वक्त बेहद नाजुक स्थिति में थी और इस सब को रोकने के लिए शांति की सख्त जरूरत थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। 1400 साल पुराने इस संघर्ष की टाइमलाइन काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत होती है साल 661 यानी 661 में, जब हसन और मुआविया के बीच एक महत्वपूर्ण शांति संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन आने वाले कुछ दशकों में वही फितना यानी आंतरिक संघर्ष का दौर चलता रहता है। फिर आता है साल 680, 680, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। क्यों? क्योंकि यजीद द्वारा उस साल 661 की संधि का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया और ठीक उसी साल के आखिर में इन्हीं संगीन हालात के चलते इमाम हुसैन का वो अंतिम और ऐतिहासिक संघर्ष होता है। ये टाइमलाइन इस लंबे इतिहास को समझने के लिए एक बेहतरीन नक्शा है। अब साल 661 की इस मूल संधि पर थोड़ा और ध्यान देते हैं कि आखिर इसकी शर्तें और उद्देश्य क्या थे। देखिए, इस राजनीतिक अनुबंध का मूल उद्देश्य शुरुआती इस्लामी नेताओं के बीच शांति स्थापित करना था। हसन और मुआविया के बीच जो समझौता हुआ ना, वो सच में एक बेहद नाजुक और संवेदनशील प्रयास था। कोशिश ये थी कि उन गृहयुद्धों को रोका जा सके जो खिलाफत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। एक बहुत बड़ी उम्मीद थी इसमें, उम्मीद इस बात की कि आगे आने वाली पीढ़ियां बिना किसी खून खराबे के और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपने नेता चुनेंगी। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये शांति एक बहुत ही कच्चे धागे से बंधी थी। एक अनुबंध आखिर तबाही में बदलता कैसे है, इसकी पूरी मैकेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता है, 661 की संधि कुछ शर्तें और नियम तय करती है। फिर घटनाक्रम अचानक बदलता है और एक नए शासक राजवंश, एक रूलिंग डायनेस्टी का उदय होता है, जो पुराने सभी पावर डायनेमिक्स को पलट देता है। सत्ता की इस नई भूख के चलते यजीद उस पुरानी संधि की शर्तों को तोड़ देता है और इस खुले विश्वासघात का नतीजा एक विशालकाय गृह युद्ध। बस एक राजनीतिक चाल और एक राजवंश के उदय ने शांति के उस पूरे प्रयास को एक झटके में विफल कर दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महलों में हुए इस राजनीतिक विश्वासघात का डायरेक्ट कनेक्शन
करबला के रेगिस्तान में हुए उस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष से जुड़ता है। जब दमास्कस की ठंडे महलों में शांति की शर्तें तोड़ी गईं और राजनीति का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, तो स्रोत बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं कि यजीद के इन्हीं कदमों ने हालात को इस हद तक बिगाड़ दिया कि इमाम हुसैन को करबला की तपती रेत पर एक आखिरी और निडर विरोध करने पर मजबूर होना पड़ा। सच कहूं तो ये दोनों घटनाएं आपस में इस कदर जुड़ी हैं कि टूटे हुए इस अनुबंध को समझे बिना करबला का पूरा संदर्भ समझना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम का मूल तत्व आखिर क्या था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं था, इसे एक थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये दरअसल एक तरफ वादा किए गए न्याय के सिद्धांतों और दूसरी तरफ एक विस्तारवादी राजवंश की बेहिसाब महत्वाकांक्षाओं के बीच का 1400 साल पुराना संघर्ष था। एक तरफ एब्सोल्यूट पावर की प्यास थी और दूसरी तरफ संधि के जरिए तय किए गए आदर्श। यहाँ सत्ता और न्याय के आदर्शों का एक सीधा और निर्मम टकराव दिखाई देता है, जिसने पूरे क्षेत्र का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक बहुत ही मशहूर कथन है, अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक आईना है और हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की जान है। स्रोत इस बात को बार बार हाईलाइट करते हैं कि हमारी प्राचीन काल के इन बड़े संघर्षों का अध्ययन करना आज के वक्त में आखिर इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब तक हम इन टूटे हुए राजनीतिक समझौतों की कड़वी सच्चाइयों को नहीं जानते, उनके पीछे छिपी मंशा और उनके भयंकर परिणामों को नहीं समझते, तब तक हम आधुनिक पहचान और विश्वासों को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर सकते। इतिहास का यही आईना हमें बताता है कि हम आज जो भी हैं वो क्यों हैं। और यहीं से एक आखिरी और बेहद गहरा प्रश्न निकल कर आता है, हमारे इतिहास की इन राजनीतिक जड़ों को समझना किस तरह हमारी आज की आधुनिक पहचान को एक नया आकार देता है। आज का ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसा विचार छोड़ जाता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इतिहास के इतने बड़े और दुखदायी विभाजन के पीछे सिर्फ धर्म नहीं बल्कि टूटे हुए राजनीतिक अनुबंध थे, तो आधुनिक दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। टूटे हुए वादों की ये प्राचीन कहानी आज के समाज को भी बहुत कुछ सिखाती है। इस ऐतिहासिक सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इन सवालों पर विचार जरूर करना चाहिए।